हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 5G नेटवर्क से जुड़े कुछ रियलिटीज़ और मिथ के बारे में। आज का वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से पूरी दुनिया भर में 5G के बारे में बातें हो रही हैं और हम सभी जो है 5G पर आ चुके हैं, 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़ोरों शोरों पर हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी सिक्योरिटी है वो बहुत मायने रखती है। ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं है, या इससे जुड़ा हुआ कोई भी हैकर या कोई भी ऐसा मैलिशियस एक्टर इसका बेनिफिट उठा सकता है या नहीं, खुद को कैसे सिक्योर करें, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अवेयरनेस के लिए, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज का जो हमारा मेन पर्पज़ है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है 5G सूसी कैचर अटैक। अब ये जानने वाले हैं कि क्या रियलिटी में ऐसा कुछ होता है, या इसकी जो रियलिटी है वो क्या है, या फिर एक मिथ है ये। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या 5G वास्तव में प्राइवेट है, 4G जो सिम है उसके अंदर MC कैचर किस तरह से काम करता है, सूसी है क्या वास्तव में और इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी। जो अटैकर्स हैं या हैकर्स हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई वो जो 5G नेटवर्क है इसे भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसकी रियलिटी क्या है, रियल वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास चीज़ें और डिफेंस करने के तरीके भी जिन पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़, कंप्लीट जो वीडियो है वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में मैंने बनाया ताकि आप यहाँ से पढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब जैसे कि सबसे पहला एक सवाल आता है, क्या 5G कम्प्लीटली प्राइवेट है। तो गाइज़ देखिए, जैसे सारे नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो हर कोई प्राइवेट है, लेकिन पता है 5G में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पूरी तरह प्राइवेट हो सकता है, बट कब, जब इसे कॉन्फ़िगर किया जाए करेक्टली। यानी कि 5G जो है वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, और ऐसे प्रैक्टिकल्स पहले दिखाए जा चुके हैं जिनमें 5G नेटवर्क को कैप्चर किया गया है। हालांकि ये जो प्रैक्टिकल्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने दिखाए, 2023-24 में भी दिखाया है बर्लिन के अंदर, और उसके बाद भी चाइना के अंदर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और POCs वगैरह इसकी दिखाई गई, बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया। तो यहाँ पे जो इसकी रियलिटीज़ है वो कह रहे हैं कि भाई कॉन्फ़िगर करेक्टली नहीं है। यानी कि कोई भी जो मैलिशियस एक्टर है वो क्या करता है, अगर वो इसे डाउनग्रेड कर देता है तो उस कंडीशन में 5G जो है वो 4G में कन्वर्ट हो जाता है, और 4G में आप लोगों को पता ही होगा कि MC कैचर जो है वो बड़ी आसानी से काम कर लेता है। IMSI कैचर एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी टेक्निक आप उसे कह सकते हैं जिसकी मदद से आपस में कोई भी दो लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनकी जो वार्तालाप है, जो बातचीत कर रहे हैं, उसे सुना जा सकता है। तो अगर 4G को 5G में डाउनग्रेड कर दिया जाए तो ये पॉसिबल है, और ये बड़ी आसानी से हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा आपके फ़ोन में कभी भी जो नेटवर्क है कभी हाई हो जाते हैं, 5G दिखाता है, कभी 4G दिखाता है, और ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही डाउन हो तो कई बार 3G जैसी कंडीशन भी हो जाती है। दैट मीन्स कि जो नेटवर्क है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो इसी कमी का जो है फ़ायदा अटैकर्स लोग उठाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये कैसे कर रहे हैं पॉसिबल, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नल स्कीम का जिक्र हुआ है, यानी कि जो मोस्टली ऑपरेटर्स हैं वो अभी भी नल स्कीम का यूज़ कर रहे हैं। वास्तव में नल स्कीम है क्या। देखिए, 5G नेटवर्क के अंदर नल स्कीम एक ऐसी टेक्निक है, आप इसे ये भी कह सकते हैं सिक्योरिटी आइडेंटिफायर प्रोटेक्शन मेथड है, जिसका मेन जो मकसद है सब्सक्राइबर को प्योरली, मतलब बिना इंक्रिप्शन के डेटा को ट्रांसमिट करना है, ऐसा आप कह सकते हैं। देखिए, क्या होता था, सब्सक्राइबर का जो परमानेंट आइडेंटिफायर है जिसे हम SUPI बोलते हैं, जब इसके साथ इंक्रिप्शन जोड़ दिया जाता है तो ये SUCI बन जाता है, मतलब इसका अपग्रेडेड वर्जन है जिस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्टली ये SUPI है, यानी कि सब्सक्राइबर परमानेंट आइडेंटिफायर, जिसकी मदद से जो इंक्रिप्शन का जो टेक्निक है, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है एकदम प्लेन टेक्स्ट में, वो इंक्रिप्शन का टेक्निक इसके अंदर होता नहीं है। देन प्रोटेक्शन भी उस हिसाब से कम है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो थोड़ा कम है। इसे बनाया इसलिए गया था नल स्कीम को क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ अगर इंक्रिप्शन हुआ तो इमरजेंसी सर्विस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पब्लिक की मिस हो जाए तब ये काम करेगा, और पुराने जो 4G सिम कार्ड्स थे उनमें भी ये टेक्निक काम करती थी। अब हम चलते हैं 4G MC कैचर, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड स्कूल। ये फेक बेस स्टेशन बना के, यानी स्टिंगरे और ऐसी कई डिवाइसेस होती थी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है तो क्लियर टेक्स्ट में उसके डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता था, और बहुत सारी चीज़ें जो हैकर लोग हैं वो कर सकते थे। इस तरह के बारे में हमने कई वीडियो भी बना रखे, ट्रैकिंग ट्रेसिंग आप तो पूरा वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लोकेशन का पता लगाना है, कॉल इंटरसेप्ट करना है, ये काम कर पाते थे वो लोग। लेकिन अभी जो क्योंकि नेटवर्क 5G हो गया है तो इस तरह की खबरें आना और इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि 5G में ही इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम सूसी बोलते हैं, यानी सब्सक्रिप्शन कंसील्ड आइडेंटिफायर। वास्तव में ये है क्या? देखिए SUPI जिसे हम नल स्कीम बोल रहे थे, एक परमानेंट आईडी होती है। जब उसके साथ इंक्रिप्शन जोड़ दिया जाता है, मतलब कि SUPI में क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये प्लेन टेक्स्ट में है, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स जोड़ दिए जाएं या इंक्रिप्शन जोड़ दिया जाए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति इसे ना समझ सके, तो इन दोनों को मिला करके बन जाता है आपकी नई टेक्निक जिसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन कंसील्ड आइडेंटिफायर यानी सूसी। इसमें क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी प्लस होम नेटवर्क पब्लिक की, इन सारी चीज़ों का ये इस्तेमाल करता है। तो इसमें क्लियर टेक्स्ट होने की संभावना नहीं रहती, इसीलिए ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। सिंप्लीफाई आप इसे समझ सकते हैं, इसके अंदर स्कीम आइडेंटिफायर होता है, होम नेटवर्क पब्लिक की आइडेंटिफायर होता है, इंक्रिप्शन के लिए सूपी का भी यानी नल स्कीम और MSIN जो होते हैं जिसमें क्लियर फॉर्मेट में होते हैं, राउटिंग इंडिकेटर, प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि होती पुरानी टेक्निक्स भी हैं इसके अंदर, कुछ नई फैसिलिटीज़ जोड़ दी गई हैं, इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अब इसी सिक्योरिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई 5G को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे थी, मेन प्रॉब्लम है नल स्कीम अभी भी डिफ़ॉल्ट है। 2025 के अंदर भी अभी बहुत सारे, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे 70% से ज़्यादा जो ऑपरेटर हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो अभी भी नल स्कीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्लियर टेक्स्ट में डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता है इसकी मदद से। दूसरा क्या है कि डाउनग्रेड अटैक। इसमें क्या कर रहे हैं जो अटैकर या हैकर लोग हैं, वो क्या करते हैं 5G सिग्नल को डाउन कर देते हैं, यानी कि वीक करना एक तरह से कह सकते हैं, या जैम करना आप उसे कह सकते हैं। जैम करने से क्या होगा कि जो 4G है वो सिग्नल जैम होने की वजह से या डाउन होने की वजह से वो 4G पे कन्वर्ट हो जाएगा, 5G हो गया 4G पे कन्वर्ट, और 4G में जो पुराने अटैक्स थे वो अभी भी काम करते हैं। तो ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड थर्ड वन इज़ द कॉरेलेशन अटैक, जो कि अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। तो जो लोग हैं, मतलब अभी भी बहुत सारे यूज़र्स हैं या इस तरह के जो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरह के प्रैक्टिकल्स दिखाए हैं यूनिवर्सिटीज़ और कई प्लेसेस पर, तो उन्होंने क्या किया कि एक अलग अलग सूसी जो पैटर्न्स हैं, उनको रैंडमाइज जो पैटर्न्स थे उन्हें कलेक्ट करके वो असली सूसी पैटर्न का पता लगा सकते हैं, मतलब आसानी से ये काम कर पा रहे थे, जिसमें टाइमिंग, सिग्नल स्ट्रेंथ और बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी मदद से वो इसको क्या कर पा रहे थे, मतलब आइडेंटिफाई जब हो गया, जब पैटर्न ही पता चल गया, तो फिर देखो आसानी से बाकी चीज़ें भी कर पाएंगे जो 4G के अंदर हो रही थी। तो ये तीन तरह की जो मेन प्रॉब्लम है इसमें जो मेन कारण माना जा रहा है कि एग्जिस्ट करती है, बट रियली में पूरी दुनिया में इस तरह का अभी तक का कोई अटैक देखने में सामने नहीं आया है। अगर कहीं इस्तेमाल भी किया जा रहा है, पुलिस एजेंसीज वगैरह और भी कोई लोग कर भी रहे हैं, तो वो चीज़ें एक हिडन है, लेकिन अभी तक रियल वे में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। अच्छा, कर कैसे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5G को जैम करके 4G में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से वो IMSI कैचर जैसे अटैक्स को अंजाम दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है, फ़ोन को हमेशा जो भी है, अगर मान के चलो आप दोबारा से 5G में रिकनेक्ट करेंगे तो सेम सिचुएशंस वही रहेगी। तो गाइज़ ये मेन रीज़न था। दूसरा, अब इसमें क्या है, बचने के तरीके पे मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप इस तरह के अटैक से, क्योंकि हो रहा होगा, हो सकता है कोई सुरक्षा एजेंसीज या कोई भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी प्राइवेसी में जाने की कोशिश करे, तो आपको करना क्या है, अपनी सिम को हमेशा से देखिए प्रॉपर इंक्रिप्शन स्कीम होनी चाहिए आपकी सिम के अंदर। आप वो जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 5G जो मतलब ये रखिए कि उसमें कोई दूसरा सिग्नल आए ही ना, तो ये पॉसिबल है कि आप सिक्योर रह पाएंगे। हमेशा प्राइवेट IMSI को इनेबल करके रखें क्योंकि सूसी इंक्रिप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोमेटिक नेटवर्क सिलेक्शन जो होता है ना, उसे आप मतलब टर्न ऑफ करके रखेंगे तो आप इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फेक स्टेशंस का पता लगाने के लिए आप सेल IDs वगैरह को मतलब अगर चेक कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं जिनके बारे में हमने बताया भी हुआ है। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आप बच सकते हैं इस तरह की चीज़ों से। और अगर आपको ये लग रहा है, अभी तक भी मैं आपको बताऊं कि 5G प्राइवेट है, तो आप इन सारी चीज़ों को जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं इनसे आप समझ ही गए होंगे कि वो कितना प्राइवेट है। तो मतलब किया जा सकता है, अभी भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फाइनल मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि 5G प्राइवेसी जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन फ्लॉ एक तरह से, मतलब अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया जाए तो जो बोला जा रहा था कि भाई 5G को भी डेटा जो है वो कैप्चर किया जा सकता है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्फ़िगर करने में, खुद को सिक्योर रखने में। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अपनी सिम को चेक करिए और फ़ोन सेटिंग को, तो आपको तभी पता चल जाएगा। देखिए अगर आपका यहाँ पे जब चेक करते हैं स्पीड टेस्ट, यहाँ पे 5G लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स आपका फ़ोन जो है वो 5G को सपोर्ट कर रहा है। ये वेबसाइट है, मैंने PC में चलाया हुआ है, तो इसलिए आपको वहाँ 4G 5G नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे fast.com की वेबसाइट पे जाके जब आप इसे चेक करेंगे तो ये चेक करेगा, रिजल्ट्स आपको बताएगा। अगर प्रॉपर 5G लिखा आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी जो सिम है प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है।
सेटिंग्स में जाके भी जो मैंने बताए हैं वो सेटिंग्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आप अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर इसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो और कुछ खास चीज़ें और बनाऊं, तो उसके लिए आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगर ज़्यादा लोगों का इस तरह का कमेंट आता है कि इस तरह की चीज़ों पर मैं प्रैक्टिकल बनाऊँ, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, तो मैं वो वीडियो भी बना सकता हूँ, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स। तो गाइस फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।